हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो फॉरएवर हमेशा इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो ये स्टॉक्स, ये कंपनियां चले ही चलेंगी। इनको आप स्टॉक्स ना बोलें, ये कंपनियां हैं जो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये कंपनियां चले ही चलेंगी। जो नए इन्वेस्टर्स हैं या पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो भी इनमें हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जो नए इन्वेस्टर हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वो इन 5 स्टॉक्स में अपनी SIP बना लें और हमेशा के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएं। देखो, शॉर्ट टर्म में मार्केट है जो 50% 40% ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि 2008 में मार्केट नीचे गया था, बहुत नीचे चला गया था, 50% नीचे चला गया था। देन उसके बाद में अभी कोविड आया था, तभी मार्केट नीचे आया था। तो स्टॉक्स है वो नीचे आ जाते हैं, ये थोड़े बहुत नीचे गिरते हैं, ये 50% नहीं गिरते। जैसे कि मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये इतने नहीं गिरते। तो इन स्टॉक्स में आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो भी मैं स्टॉक में आपको बताऊंगा, इनमें आपको करना क्या, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, या अगर बेस्ट तरीका ये है, अगर आप रुक सकते हैं तो थोड़ा मार्केट क्रैश हो तो मार्केट क्रैश के लिए भी रुक सकते हैं। अगर मार्केट में प्राइस नीचे आएगा देन उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं, तो कोई भी स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं, इनमें आप प्राइस देख लें इनका और थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाएं। ये स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के हैं। इनमें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनानी है, 10 साल 15 साल 20 साल। इन स्टॉक्स के कभी बिजनेस खराब नहीं होने। जब मैं आपको बताऊंगा इनके बिजनेस मॉडल बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक्स हमारे, ये बिजनेसेस एक्चुअली में हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं। और इन बिजनेसेस का ख़त्म होना नामुमकिन है। मतलब छोटी कंपनियां होती हैं, वो बिजनेसेस हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इनका नामुमकिन है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी पुराना है, और अभी इनकी जो भी बिजनेस, इनका जो मार्केट में जो बिजनेस इन्होंने बना रखा है वो लीडरशिप पोजीशन में है। तो ये जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, इनकी कोई रैंक नहीं है, ये आप अपने आप से डिसाइड कर लेना, क्योंकि ये पांचों बिजनेस सुपर बिजनेस है। इनमें आप कोई भी बिजनेस में आपके हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है HDFC बैंक। 1994 में प्राइवेटाइजेशन बहुत जोरों पर था, तब HDFC बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया था 1994 के अंदर। देन 1995 में बैंक को RBI से बैंकिंग लाइसेंस अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद में अगर हम बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें कि पिछले 10 सालों में बैंक ने कितने रिटर्न दिए हैं और कितने पैसे लोगों को कमा के दिए हैं, तो उसमें से सेल्स ग्रोथ 2011 में बैंक की सेल्स ग्रोथ थी 20,000 करोड़, जो बढ़कर 2021 में 1,28,000 करोड़ होगी। यानी कि 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ है 2011 में 4,000 करोड़ था, जो बढ़कर 2021 में 32,000 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ रेट 23% से बढ़ी है। कंपनी के प्राइस 2011 में 220 थे, जो अब बढ़कर अभी फिलहाल में कंपनी के 1600 के लगभग प्राइस है। मतलब 21% की CAGR से रिटर्न दिए हैं। बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं बैंक ने, इस स्टॉक ने। और इसके जो भी हम बैंक लेते हैं उसके की पॉइंट्स हम जरूर देखते हैं कि बैंक में की पॉइंट्स ये देखने बहुत जरूरी रहते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है वो 18% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4% है, ग्रोस NPA 1.32 है, नेट NPA 0.40 है, कासा रेशियो 46% है। क्योंकि नेट NPA जिस भी बैंक का कम होता है वो बैंक बहुत अच्छा होता है। अगर हम गवर्नमेंट बैंक का देखेंगे तो 8% भी होता है, इसका 0.40 है, तो बहुत ही अच्छा बैंक है। सेगमेंट मतलब रेवेन्यू कहाँ से आती है, सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो ट्रेजरी से 12% आती है, रिटेल बैंकिंग से 50% आती है, होलसेल बैंकिंग से 28% आती है, देन अदर बैंकिंग ऑपरेशन से 8% आती है। मतलब रिटेल बैंक, ये जो अपना लोन है, ये 50% से ज़्यादा इनकी रेवेन्यू रिटेल से आती है। दूसरे स्टॉक का नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल कंपनियों में से एक है। इसने अपने विश्वसनीय ब्रांडों और अलग अलग कस्टमर एक्सपीरियंस के नेतृत्व में, यानी कि घड़ियां, ज्वेलरी, आईवीआर में लीडरशिप पोजीशन में अपनी पोजीशन बना रखी है इस कंपनी ने। इसकी स्थापना 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम
टिडको के बीच एक कैपिटल वेंचर के रूप में हुई थी। अगर हम इसके लास्ट 10 साल के परफॉर्मेंस की बात करें, इस कंपनी में राकेश जूनेवाला भी पर्सनली इन्वेस्टेड है और राकेश जूनेवाला ने इस कंपनी ने ही बनाया है। इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 2011 में 6500 करोड़ थी और 2021 में 21,533 करोड़ हो गई, यानी 13% की ग्रोथ रेट से इसमें सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट 2011 में 433 करोड़ थे, 2020 में 1500 करोड़ हो गए। मैं 2020 का इसलिए बता रहा हूँ कि 2021 में लॉकडाउन था हो रहा था, इसलिए इसके प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, 973 करोड़ के आए थे, तो 10% के लगभग इसने प्रॉफिट ग्रोथ की है। प्राइस 2011 में 200 रुपये थे, अभी इसके प्राइस हैं 2000 रुपये। 26% की CAGR ग्रोथ रेट दी है इस कंपनी ने। और इस कंपनी के जो आगे फ्यूचर की अगर मैं बताऊं तो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, वो आगे 2030 तक अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग धीरे धीरे खर्चा करेंगे, तो ये कंजप्शन में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ये कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन में आती है, तो इसको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो ज़्यादातर एजेंसीज बता रहे हैं कि 2025 में ही हमारे इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, इन्हीं कंपनी को ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है एशियन पेंट्स है। 1942 में स्थापित एशियन पेंट समूह भारत में सबसे बड़ा पेंट निर्माता है, जो वार्निश, एनामेल्स या लाख बोल सकते हैं, उसको हिंदी में लाख बोलते हैं, सरफेसिंग प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट सॉल्वेंट्स एंड थिनर्स में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है। यह भारत में काम करता है और दुनिया में इसके 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं, जो 60 से अधिक देशों में कंज्यूमर की सेवा करती हैं। एशियन पेंट्स के अलावा ग्रुप दुनिया भर में अपने अलग अलग ब्रांडों के माध्यम से काम करता है, जैसे कि एशियन पेंट्स बर्जर, एप्को कोटिंग्स, ACC-IB पेंट्स, ट्यूबमेंट्स, काजो पेंट्स और कोडिस्को एशियन पेंट्स। और ये मेटल सैनिटरी वेयर में भी मैन्युफैक्चर करती है, सच एज बोथ सिंक्स, वॉश बेसिन्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स। रिसेंटली इंट्रोड्यूस लाइटिंग, फर्निशिंग एंड फर्नीचर्स और होम डिकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती जा रही है कंपनी। सेल्स ग्रोथ अगर इस कंपनी की देखें तो 2011 में 7400 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 21,700 करोड़ हो गई, यानी कि 11% की प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ है इसकी। प्रॉफिट अगर देखें तो 2011 में 840 करोड़ था, जो बढ़ के 2021 में 2139 करोड़ हो गया। 14% की प्रॉफिट ग्रोथ रेट है इस कंपनी की। प्राइस की अगर बात करें तो 2011 में 300 रुपये था, आज इस कंपनी का प्राइस है 3400 रुपये। 27% की CAGR ग्रोथ रेट है। फ्यूचर इंडिया का मैंने बताया, दो पहले स्टॉक्स बताए हैं, वो सेम स्टोरी है, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए इस कंपनी के। और जो चौथा स्टॉक है वो पीडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि फाउंडेड किया गया था 1959 में। पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में एडहेंसिव एंड सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स एंड DIY प्रोडक्ट्स और पॉम्युलर इमल्सन की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस कंपनी के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। फेविकोल इस कंपनी का बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जिसका आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में इसको फेविकोल को नाम दिया गया है। और इस कंपनी के कुछ अन्य ब्रांड्स और भी प्रमुख ब्रांड में आते हैं, जैसे कि एमसिल, फेविक्विक, फेविस्टिक, राफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल, मोटोमैक्स, हाबी आइडियाज, एक्स्ट्रा और बहुत सारे आते हैं। अगर हम इससे 10 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 10 साल में इसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, तो सेल्स ग्रोथ इसकी 2011 में 2657 करोड़ थी, जो कि अभी 2021 में 7293 करोड़ हो गई, 11% की ग्रोथ रेट दी है। प्रॉफिट 310 करोड़ थे 2011 में, जो कि 1131 करोड़ हो गए, 14% की ग्रोथ रेट दी है। और प्राइस 150 थे, अभी 2451 इसके प्राइस हैं, 31% की ग्रोथ रेट से इसने कंपनी ने हमें रिटर्न दिए हैं। और इसकी फ्यूचर की ग्रोथ सेम है, जो मैं आपको पांचों स्टॉक बता रहा हूँ वो फ्यूचर सेम है, लीडरशिप पोजीशन में फ्यूचर इनका सेम है। पांचवा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG बिजनेस में है, जिसमें मुख्य रूप से होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट शामिल है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स में लीडिंग पोजीशन में है। आपने इन प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं जरूर नाम सुना होगा, यूज किया होगा या शॉप पे देखा होगा। आपको मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताता हूँ। स्किन की बात करें तो डव, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, लीरिल, हमाम, लिवराइज। ओरल केयर की बात करें तो पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लिवराइज।
हेयर केयर की बात करें, ट्रिज्मी, डव, इंडुलेखा, लिवराइस। स्किन केयर, ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वोसलिन, लेक्मे, लिवराइस। हाउस होल्ड केयर, विम, डोमेक्स, सनलाइट, नेचर प्रोटेक्ट। फैब्रिक वॉश की बात करें, कॉम्फोर्ट, विल, रिन, सर्फ एक्सेल, लव एंड केयर, प्यूरिफायर, प्यूरिफिट। फूड्स, नूर, किसान, हेलमेंस, अन्नपूर्णा। बेवरेज, लिप्टोन, ब्रू, ब्रुकबॉन्ड रेड लेबल, ताजमहल, ताजा, थ्री रोजेज। न्यूट्रिशन, हॉर्लिक्स, बूस्ट। आइसक्रीम, क्वालिटी वाल्स। आपने कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज किया है और मैंने भी बहुत बार यूज किया है या इनका नाम पहले मेरा सुना हुआ है। तो ये जो भी पांचों कंपनी, इनके मैंने थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया, थोड़ा थोड़ा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्राइस के बारे में बताया आपको। अभी आपको करना क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये फॉरएवर कंपनियां हैं। इनमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाले हैं। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अभी से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पेशेंस है, अभी मार्केट थोड़ा ऊपर चल रहा है, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, आप थोड़ा रुके, थोड़ा पेशेंस रखें। मार्केट अगर क्रैश हो तो ये स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा क्रैश नहीं होते, ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा 20% से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे ये स्टॉक्स। स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाते। तो इसमें आप एसआईपी कभी भी कर सकते हैं, आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहे, जब मार्केट नीचे आए तो आप इसमें ज़्यादा पैसा डाल दें, इन स्टॉक्स में अपने हिसाब से चूज कर ले और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले। ये जो वीडियो बनाया मैंने ये स्टडी पर्पज से बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।